दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास एक ही आँख है, पर क्यों? उनकी दूसरी आँख के साथ क्या हुआ था? आखिर किसने और क्यों फोड़ी थी उनकी दूसरी आँख? आइए इस बारे में जानते हैं। जब असुर राज बलि ने अपने तपोबल और पराक्रम से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया, तो हारे हुए देवराज इंद्र ने स्वर्ग पर पुनः अधिकार प्राप्त करने के लिए विष्णु जी से प्रार्थना की। विष्णु जी ने इंद्र की प्रार्थना स्वीकार कर ली। भागवत पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने देवराज इंद्र को स्वर्ग पर पुनः अधिकार प्रदान करने के लिए 52 अवतार लिया था। ऋषि कश्यप और देव माता अदिति के पुत्र के रूप में भगवान विष्णु ने एक बौने ब्राह्मण का रूप में जन्म लिया। इन्हें ही 52 अवतार के नाम से जाना जाता है। ये भगवान विष्णु के 5वें अवतार थे। भगवान विष्णु बटुक वामन के रूप में राजा बलि के पास दान मांगने के लिए प्रस्तुत हुए। असुर राज बलि विष्णु भक्त प्रहलाद के पौत्र थे और अपनी वचनबद्धता तथा दान प्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। इसलिए भगवान विष्णु ने असुर राज से बटुक वामन के रूप में 3 पग भूमि का दान मांगा। असुरों के गुरु शुक्राचार्य को इसमें छल का आभास हुआ। वे यह जान गए थे कि वामन असल में कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु हैं। तो शुक्राचार्य ने बलि को भूमि दान से रोकने का प्रयास किया। उन्होंने राजा बलि को दान देने से मना किया, लेकिन अपने दान के प्रति कर्तव्य को देखते हुए असुर राज ने 3 पग भूमि दान देना स्वीकार कर लिया। तब राजा बलि को भूमि दान से रोकने के लिए असुर गुरु शुक्राचार्य सूक्ष्म रूप लेकर उस कमंडल में उतर गए, जिसके जल से संकल्प लेकर वे वामन देव को भूमि दान करने वाले थे। उन्होंने कमंडल की नली का मार्ग अवरुद्ध कर दिया, जिस कारण कमंडल से जल की धारा नहीं निकली। भगवान विष्णु समझ गए कि कुलगुरु शुक्राचार्य अपने शिष्य का हित साधने के लिए सूक्ष्म रूप में कलश के मुख में स्थित होकर बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। उन्होंने एक तिनका उठाकर कलश के मुख में डाल दिया, जिससे कि शुक्राचार्य की एक आँख फूट गई और उन्होंने कलश को छोड़ दिया। कलश से जलधारा बह निकली और बलि ने 3 पग भूमि दान का संकल्प कर दिया। तब वामन देव ने अपना विराट रूप दिखाते हुए 2 पग में ही तीनों लोकों की भूमि नाप ली। अब तीसरा पग रखने का कोई स्थान नहीं रह गया था। बलि के सामने संकट उत्पन्न हो जाता है कि वामन देव के लिए तीसरा पग रखने के लिए स्थान कहाँ से लाएं। ऐसे में राजा बलि यदि अपना वचन नहीं निभाए तो अधर्म होगा। आखिरकार बलि अपना सिर भगवान के आगे कर देते हैं और कहते हैं कि तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए। वामन देव का पग सिर पर पड़ते ही राजा बलि पाताल लोक में चले गए। वामन देव ने असुर राज की दान प्रियता से प्रसन्न होकर उन्हें पाताल लोक पर अनंत काल तक राज करने का आशीर्वाद प्रदान किया। साथ ही साथ दैत्यराज बलि को वर मांगने को भी कहा। राजा ने कहा, भगवान, पाताल लोक में आप मेरे महल के बाहर खड़े रहें, ताकि आते जाते आपके दर्शन हो सके। श्री विष्णु अपने वचन का पालन करते हुए पाताल लोक में राजा बलि का द्वारपाल बनना स्वीकार करते हैं। मित्रों, आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी ही और कथा सुनने के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।